भारत एहतजाजी नारों से गूंज रहा है। भारत की मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ शहरों में आज जुमे की नमाज के बाद लोगों की बड़ी तादाद ने जामे मस्जिद के बाहर जमा होकर मुतनाज़ शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरे किए। भारत की सड़कों पर लोगों का समंदर उमड़ आया है। शहर शहर लोग मुतनाज़ शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। 8 दिन हो गए हैं मुतनाज़ बिल के खिलाफ एहतजाज भारत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा और दानिशवरों की हद तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि पूरे भारत में एहतजाज का दायरा बढ़ रहा है। एहतजाज कम होने की बजाय दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इसके साथ साथ एहतजाज और मुजाहरे रोकने के लिए हुकूमत का ताकत का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 नाफिज है। मुख्तलिफ शहरों में फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। भारत की सड़कों और गलियों में आज भी मुजाहिरीन पर पुलिस बेदरेक लाठीचार्ज करती नजर आई। आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कहीं मुजाहिरीन रोके जाने पर अपने दिफा में पथराव करते नजर आए, कहीं खुद पुलिस मुजाहिरीन पर पत्थर फेंकती नजर आई। तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और अपनी पुलिस के हाथों पिटते हुए लोग भारतीय रियासतों की सड़कें ऐसे मनाजिर पेश कर रही हैं जैसे कोई मैदान जंग हो। इस कानून की वजह से भारत के मुसलमानों में गम और गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि ये बिल भारत के आइन में जो वज़ा किए गए सेक्युलर उसूल हैं उनसे मुतसादिम है। भारत में शहरियत से मुतालिक मुतनाज़ कानून के खिलाफ एहतजाज की लहर कई रियासतों तक फैल गई है। दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद ताहद्दे निगाह लोगों का हुजूम नजर आया, जो इस कानून के खिलाफ पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे। एहतजाज रोकने के लिए दिल्ली के 2 दर्जन से जायद मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। नई दिल्ली में मुजाहरा करने वाली कांग्रेस खवातीन अराकीन को हिरासत में ले लिया गया। उत्तर प्रदेश के 13 अजला में जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर हजारों लोग निकल आए और मुजाहरा किया। पुलिस ने सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस और शेलिंग का इस्तेमाल किया। मुजाहरे में हलाक मुजाहिरीन की तादाद 9 हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा अफराद को एहतजाजी मुजाहरा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया करते हुए, जबकि लखनऊ में 150 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बेंगलुरु और लखनऊ में 3 हलाकतों के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मुतादिद शहरों में इंटरनेट और मैसेजेस सर्विसेज बंद कर दी गई हैं और ये सूरत हाल है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अब जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो भी उनके साथ मुजाहरे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत के इन कवानीन के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं। साथ ही जो उनके मूवी स्टार्स हैं वो भी बोलना शुरू हो गए हैं। जो सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। पिछले दिनों हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर घुसकर पुलिस ने जिस तरीके से तलबा पर तशद्दुद किया, वो जब वॉशरूम में छुप रहे थे तो उस वक्त भी जाकर तशद्दुद किया, आंखें तक फोड़ दी। उस तालिब इल्म की वीडियो भी सामने आ गई है और उसने पूरी रुदात भी बयान की। मारूफ भारतीय अदाकारा शबाना आज़मी ने भी इस मुतनाज़ कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई। जो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं उनके एहतजाज के हक़ में आवाज़ उठाई। अदाकार फरहान अख्तर भी एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुए। भारतीय मुसन्निफ़ा और समाजी शख्सियत अरुंधति रॉय भी एहतजाज में शरीक हुई और उन्होंने कहा कि भारत को कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सूरत हाल है, नरेंद्र मोदी ने भारत को मैदान जंग बना दिया है। अवाम इस वक्त सड़कों पर हैं और इस हफ्ते भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वाशिंगटन पोस्ट ने बाकायदा इदारिये लिखे हैं इस हवाले से कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी भारत को तकसीम की तरफ लेके जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो भारत को मुत्तहिद करते। और अगर तालिब इल्मों की आवाज़ दबाई जाएगी, जो रियासत तालिब इल्मों की आवाज़ नहीं सुन सकती, वो रियासत कैसे मजबूत हो सकती है, चाहे वो कोई सी भी रियासत हो। याद, अल्लाह हाफ़िज़।